बामसेफ के संस्थापक बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मानवर कांशीराम साहब की एक एक बात जीवन में उतारने की जरूरत है और उसे समाज में प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। मैं इस बात से गर्व करता हूं कि उनके साथ घंटों घंटों रांची में रहने का मौका मिला है। वो कहते थे कि मैं बिकाऊ समाज को टिकाऊ समाज बनाना चाहता हूं। आज हमारे समाज के लोग जो पैसे में बिक जाते हैं, उस समाज को उन्होंने एकजुट किया। जिस समाज की वोट का वैल्यू किसी ने नहीं दिया, उसको उन्होंने गोलबंद करके बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उसे राष्ट्रीय स्तर पर लाकर खड़ा किया। मानवर कांशीराम के प्रेरणा से ही मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का गठन उन्होंने किया। याद होगा 14 अक्टूबर 1992 को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, जबकि बहुजन समाज पार्टी का गठन 14 अप्रैल 1984 का हो चुका था। मानवर कांशीराम साहब ने उन्होंने नेतृत्व दिया। मानवर कांशीराम साहब क्लास 1 नौकरी करते थे। पूना के एक्सक्लूसिव सेंटर, जहां बाबा साहब की जयंती, भगवान बुद्ध की जयंती की छुट्टी रद्द करने के अवसर पर उन्हें मिश्रा नामक डायरेक्टर से उनकी झगड़ा हुई, लड़ाई हुई और उनको लाने वाले मैं मानवर दीना भाना, जो भंगी जाति के थे, उनको भी मैं सत सत नमन करता हूं। कांशीराम साहब ने 4 कस्में खाई कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं कोई बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा, एक धूर जमीन दफनाने के लिए नहीं रखूंगा, मैं सवर्णों को जब तक गद्दी से उतार नहीं दूं घर वापस नहीं जाऊंगा। और वो मरते दम तक जो कस्में खाई थी वो निभाए। जरा सोच सकते हैं कि जब उन्होंने क्लास 1 नौकरी से रिजाइन कर दिया, उनके पास एक फूटी पैसे नहीं थे। एक अपने मित्र से पुरानी साइकिल खरीदे, उनके पंक्चर बनाने के लिए पैसे नहीं थे और उस साइकिल से उन्होंने घूमना प्रारंभ किया। और 1963 ईस्वी में घटना घटती है पुणे के एक्सप्रेसिव सेंटर में, यानी 1963 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और 1978 तक पूरे देश में घूम घूम कर समाज को समझने का प्रयास किया। यानी 18 वर्ष उन्होंने समाज को समझने में लगाया और 6 दिसंबर 1978 को उन्होंने बामसेफ की स्थापना की। जो बामसेफ पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन के लिए कृत संकल्प है, उस बामसेफ का स्थापना उन्होंने ही की थी। और 14 अप्रैल 1984 को
यानी 6 साल बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। 1984 के पहले 1982 में उन्होंने यहाँ के नेताओं को, जो अनुसूचित जाति जनजाति के एमपी एमएलए हैं, जब उनसे उन्होंने मिला, उन्हें समझा, तो उन्हें लगा ये तो विकलांग है। और उन्होंने एक चमचाजुग नाम का किताब लिखा। ये किताब है जो इंग्लिश में है, हिंदी में भी है। ये सभी लोगों को पढ़ने की जरूरत है। इसमें आप देखते होंगे एक बड़ा चमचा है, एक छोटा चमचा है। आज जो हमारे समाज में चमचाओं की एक प्रतियोगिता चल गई है। लोग गर्व से कहते हैं कि मैं हनुमान हूं। मानवर कांशीराम साहब विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके आवास पर जाके उन्हें निमंत्रण दिया कि मैं आपको राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं। मानवर कांशीराम साहब राष्ट्रपति का पद को उन्होंने ठुकरा दिया। एससी एसटी ओबीसी को एकत्र किया, 85% और 15% का नारा दिया। उन्होंने कहा कि 85 पर 15 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज जो मंडल कमीशन के लिए पूरी देश में लागू करने की लड़ाइयां चल रही है, उस मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए मानवर कांशीराम की बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। वे लड़ते थे, कहते थे, आंदोलन करते थे, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। पूरे देश में नारा दिया। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी 85% को एकत्र किया, गोलबंद किया। और गोलबंद करने के बाद उत्तर प्रदेश में जहां मनुवादियों का शासन था, उसे ओबीसी के मुलायम सिंह के साथ मिलकर उखाड़ फेंका। उनका नारा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज जय श्री राम की जो हवा में उड़ाने की जो बात है, आज भी अगर फॉर्मूला लागू हो जाए तो एससी एसटी ओबीसी की जो भयावह स्थिति है वह चंद दिनों में समाप्त हो जाएगी और केंद्र में सत्ता स्थापित निश्चित रूप से हो जाएंगे। उनका नारा था, तिलक तराजू और तलवार, उसको मारे जूतो चार। वो कहते थे कि चूहा और सांप में कभी दोस्ती नहीं हो सकती है। चूहे के बिल में सांप घुस जाए तो सांप चूहा को खा जाएगा, और जिस बिल में सांप रह रहा है भूल से चूहा चले जाए फिर भी चूहा मारा जाएगा। आज तमाम नौकरी वालों का उनका संदेश जानने की जरूरत है। वो कहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी वाले लोग हैं, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन के बदौलत, बाबा साहब के आंदोलन के बदौलत जो यहाँ तक आए हैं,
उन्हें MMT देना चाहिए, मनी, माइंड और टाइम। मनी इसलिए देना चाहिए कि उनके एक मुश्त राशि महीने में मिल जाती है, उसका मात्र 5% देना है। और माइंड इसलिए देना है कि पढ़े लिखे लोग शहर में रहते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, उस समाज के लिए एक दिशा निर्देशन का काम करेंगे, प्रतिनिधित्व का काम करेंगे। क्योंकि आर्टिकल 15(4)(16)(4) के तहत उन्हें जो आरक्षण मिली है वह रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। इसलिए उन्हें मनी देना चाहिए, माइंड देना चाहिए और टी से टाइम इसलिए देना चाहिए कि उनके 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद 5 घंटा बाल बच्चे को देने के बाद शेष समय मिलता है वो समाज को बदलने के लिए दे, यानी बाबा साहब की कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए दे। आज बाबा साहब नहीं रहे, मानवर कांशीराम ने उनके कर्मा को आगे बढ़ाया। आज मानवर कांशीराम साहब के जन्मदिन के अवसर पर हमें कृत संकल्प करना होगा कि जो बाबा साहब कांशीराम साहब की जो विचारधारा है, यानी 85% को एक करने की है, हम करेंगे और दिल्ली के गद्दी पर बहुजनों का सत्ता स्थापित करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी को पुनः जय भीम, जय मूल निवासी, जोहार। मैं झारखंड से इंजीनियर महेश कुमार लंकेश।